नमस्कार आप सभी को। प्राणायाम हिंदी के यूट्यूब चैनल वेदांत दर्पण का जो ये कार्यक्रम होता रहा है इतने दिनों से, और उसी में आप सभी का स्वागत है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद फिर इस एपिसोड को हम लोग कर रहे हैं, और तो बीच में काफी गैप भी हो गया, उसका हो नहीं पाया, कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस था उसके लिए। तो इसीलिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। सर प्रणाम, स्वागत है आनंद। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में। हम लोग स्वस्थ शुभेच्छा। 100 हम लोग 100 एपिसोड्स के आसपास पहुंच ही रहे हैं। तो उसमें आज ये 97 एपिसोड है। तो अब तक 1 से लेकर के 96 तक वेदांत दर्पण में जो भी चर्चाएं हुई है, उसका जो भी सारांश अब से लेकर के और जो 5 एपिसोड्स हम लोग करेंगे उस पर हम लोग करेंगे। शीर्षक वेदांत दर्पण ही है कार्यक्रम का, लेकिन ये वेदांत दृष्टि, उसको समराइज करके उसका जो कंक्लूजन पार्ट है उसको सामने लाने की कोशिश करेंगे। उस पर काफी बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी। ज्यादातर सर ही उसको बताएंगे कि क्या 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 है, सर उसको विस्तारित बताएंगे पॉइंट वाइज। और जहां पर मेरी सहायता की आवश्यकता है, मैं कुछ बिंदुओं पर भी पूछना चाहूंगी सर से। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, ऋषि गौतम चटर्जी सर को, कि सर आप बोले इस पर। संघमित्रा जी, आपका अभिनंदन। और थैंक यू। आपको क्षमा बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि कोई देर नहीं हुई है। आपने ये जो एक 100 एपिसोड का एक कार्यक्रम बनाया वेदांत को लेकर, ये अपने आप में एक अनूठा यज्ञ है। और चूंकि ये टाइमलेस है, तो इस टाइमलेस यज्ञ के अंदर टाइम नहीं आता, कोई अंतराल नहीं होता। हर जैसे हम लोग वैदिक मंत्रों को देखते हैं, एक ऋचा अपने आप में पूर्ण है और दूसरी ऋचा से जुड़ती हुई भी है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम बीच का कोई चीज पढ़ लिए आगे पीछे का नहीं जानते, ऐसा नहीं। एक मंत्र, एक ऋचा ही अपने आप में पूर्ण है, उसको लेके जीवन भर रहा जा सकता है। और वो दूसरी ऋचा से जुड़ती हुई भी है, तो एक एक मंत्र वो अपने आप में टाइमलेस है। तो और विद्या के साथ कहा भी गया है कि उसके जो 4 पद हैं विद्या के, इसमें पहला है अध्ययन, हम लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद हमें उसका बोध होता है। जब पढ़ते हैं तभी समझ में नहीं आता, वो जीवन के साथ चलते चलते कभी अचानक उसका बोध होता है, समझ में आता है कि अच्छा उसका मतलब ये है। और तीसरा जो पद है, तीसरा जो चरण है, वो है आचरण। जब हम उसको आचरित कर लेते हैं, क्योंकि आचरण अगर नहीं है तो उसका उस विद्या का कोई मतलब नहीं है। और मनुस्मृति के तो आरंभ में ही कहा गया है कि तपस्या के मूल में है आचरण। अगर आचरण नहीं है तो वो तपस्या निरर्थक है। तो सबसे पहले अध्ययन, फिर उसको समझना, बोध होना, फिर आचरित करना अपने जीवन में, और फिर चौथा है उपदेश करना, यानी पढ़ाना या बताना। ये 4 चरण। तो जाहिर है हम लोग जब विद्या की बात कर रहे हैं, वेदांत की बात कर रहे हैं, तो इस ये 4 चरण तो आएंगे ही, अपने आप ये होगा। और ये चूंकि विद्या हमेशा टाइमलेस होगी, इसका एक छोटा सा प्रयोग करके कोई भी देख सकता है। मान लीजिए कि किसी को मैथमेटिक्स में रुचि नहीं है, और वो किसी दिन यूं ही भूलवश ज्योमेट्री के 1-2 लाइन उसने पढ़ लिए, यूं ही घर में किताब रखी है और पलट लिया। तो माँ सरस्वती क्या करती है कि उसका भी प्रयोग जीवन में कभी ना कभी करवाई देती।
विद्या का ये वरदान होता है कि आप भूल से भी कुछ पढ़ लेंगे जिसमें आपकी रुचि नहीं, भूगोल आपको नहीं पसंद है, इतिहास नहीं पसंद या फिजिक्स नहीं पसंद, तो अगर आप गलती से भी एक दो लाइन पढ़ लेंगे तो माँ सरस्वती उसका उपयोग जीवन में करवा लेंगे। तो इसको कोई भी आदमी प्रयोग करके देख सकता है। तो हम लोग अपने विद्या के वांग्मय से, वैदिक वांग्मय से लेकर के उपनिषद पर, वेदांत पर, ये जो 100 एपिसोड्स का एक पूरा अध्याय आपने रचा, यज्ञ, इसके लिए आपका अभिनंदन हो रहा है। और इसमें से 96 एपिसोड हो चुके हैं और मुझे लगता है कि इतना काफी है किसी के अध्ययन के लिए, क्योंकि उसको बिना आचरण में उतारे फिर बोलना मुश्किल है। इसे बिना आचरण में उतारे बोलने का मतलब है अज्ञान रह गया है। अब हम लोग जब ये जान चुके हैं तो अंतिम भागों में, क्योंकि अंत तो नहीं होता है लेकिन कह सकते हैं उसके उपसंहार भागों में एक चीज पर बात सिर्फ कर सकते हैं कि आखिर 96 एपिसोड से हमें क्या मिला। जाहिर है कि दृष्टि मिली, और वो दृष्टि अंग्रेजी में कहे तो वेदांतिक दृष्टि और संस्कृत में कहे तो वेदांत दृष्टि। अब ये वेदांत दृष्टि लेकर हम पूरे जीवन में रह सकते हैं, इस लाइट को लेकर के जो हमारा मार्ग हमेशा प्रतिपल प्रशस्त करता रहे। तो वेदांत दृष्टि जो हमें इन 96 एपिसोड से मिली है उसका उल्लेख करना ही इन 4-5 एपिसोड का धर्म हो जाएगा। तो ये मुझे भी खुशी हो रही है कि 96 एपिसोड के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने उसमें से क्या ड्रॉ किया पूरे 96 एपिसोड में से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, एक वेदांतिक वाक्य है जिसको महावाक्य भी कहते हैं, सो हम, यू आर दैट, या जो आप है वही मैं, है ना। अब इसकी गहराई में भी अगर हम लोग जाएं तो इसी को प्रणव भी कहा गया, जिसका प्रचार कम हुआ है हमारे, कि सो हम ही प्रणव, और प्रणव ऑल इंक्लूसिव प्राइमोडियल साउंड है जो हमारे हार्ट में है, जो हमें ये बताता है कि अगर तुम वेदांत पढ़ चुके हो और अगर वेदांत दर्पण सुन चुके हो, ब्रेन से हार्ट में शिफ्ट कर दो क्योंकि प्रणव का स्थान हार्ट। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड्स को सुना है वो जानते हैं कि हार्ट कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन को नहीं कह रहे हैं जो सिर्फ ब्लड को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भेजता है, पंप करता है। हम लोग जब हार्ट कह रहे हैं तो वो संस्कृत और हिंदी में जो हृदय होता है उसका अंग्रेजी अनुवाद। संस्कृत का शब्द है हृदय, और हृदय हम लोग उसका सेंस हमें तब मिलता है जब हम फिजिकली उसको फील भी करें। फिजिकली कैसे फील कर सकते हैं कि हम कुछ करें या ना करें, हम सांस ले रहे हैं, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं कि श्वास और निश्वास, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनहेल और एक्सेल। निश्वास और प्रश्वास, ये दो शब्द हिंदी में लोग बोलते हैं, लेकिन जब हम गहराई की बात कर रहे हैं, गहरे में जा रहे हैं, वेदांत दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये तो सबको पता है कि हम सांस लेते हैं और हमारे वश में नहीं है किसको रोक पाना है। तो गहरी दृष्टि में अगर देखें तो ये जो हम लोग लेते हैं सांस, इसको कहते हैं अपान, और जब सांस छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं प्राण। उसके 5 नाम है, उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो फिर याद करना रटना क्लास हाई स्कूल इंटर जैसा हो जाएगा। अब हम लोग सीधे सीधे समझ रहे हैं कि जो हृदय हम लोग कहते हैं, और हमने कहा कि ब्रेन से हार्ट में शिफ्ट कर दें, तो उसका बिल्कुल इमीडिएट प्रमाण ये है कि हम लोग सांस लेते हैं, ले रहे हैं, है ना। और सांस जब कोई लेता है तभी पता चलता है कि अंदर कोई जीवात्मा है। तो हमने सांस लिया, इनहेल किया, वो है अपान, और जब हमने सांस छोड़ा, एक्सेल किया, तो उसको कहते हैं प्राण। ये टेक्निकल टर्म जो उससे बिल्कुल भिन्न है, जो इन जनरल व्यावहारिक जगत में बोला जाता है, निश्वास और प्रश्वास।
वो गलत बोला जाता है, लेकिन अभी इसको गलत बोलने की भी जरूरत नहीं कि गलत है। हम लोग गहरे में उतर चुके हैं। तो जब सांस ले रहे हैं, लेने जा रहे हैं, उसके पहले अगर हम लोग देखें तो वहां पर कुछ नहीं। सांस लेने से ठीक पहले का जो मुहूर्त, ऐसे ही जब सांस छोड़ चुके हैं, छोड़ने के तुरंत बाद जो मुहूर्त है वहां कुछ नहीं। यानी इनहेल और एक्सेल के बीच में और एक्सेल और इनहेल के बीच में कुछ नहीं, नथिंगनेस कह सकते हैं, एम्प्टीनेस कह सकते हैं। और हम लोग जब कुछ नहीं भी होते हैं तभी हम लोग सांस ले पाते हैं। हम लोग अगर एक्सेल ना करें तो इनहेल कर ही नहीं पाएंगे। हमेशा हम लोग निर्भर करते हैं कि एक्सेल करें, तभी नई सांस, नई नई हवा, नया एयर हमारे भीतर आए। अब क्या होता है कि ये तो हर व्यक्ति करता रहता है, योगी कुछ और करता है। योगी क्या करता है, उसको सांस को ऊपर क्यों ले जाता है। अब ऊपर क्यों ले जाने का मतलब क्या है? ऊपर क्यों ले जाने का मतलब है कि हम जब सांस को लेते हैं और लेने के बाद अगर कुछ पल, कुछ क्षण एक्सेल न करें तो सांस को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, और वो हमारे शरीर में ऊपर की ओर चलने लगता है, जिसको क्लिनिकली नहीं देखा जा सकता। अब ये जब हमने कुछ क्षण के लिए हमने इसको रोका, इस जगह को हमारे यहाँ टेक्निकली बहुत कुछ कहा गया है, उसी को अभी फिलहाल हृदय कह रहे हैं। और उस हृदय को क्लिनिकली, फिजिकली नहीं देखा जा सकता है। उसी का एक और नाम है, टेक्निकल टर्म है द्वादशांत या शिखांत। द्वादशांत इसलिए कहा गया है, अब धीरे धीरे हम लोग चक्रों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, कुंडलिनी की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, और उसको बहुत कठिन नहीं बनाते हुए सहज रूप से ये समझ रहे हैं कि आखिर हमने प्रणव को हृदय या हृदय को प्रणव या सोहम को प्रणव क्यों कहा। क्योंकि ऐसा कहा तो गया है, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा। अध्ययन हो गया, अब बोध होना चाहिए, तभी वो आचरित होगा, है ना। तो ये जो हृदय है उसका टेक्निकल टर्म है द्वादशा। और ये वैदिक तंत्र, वैदिक तंत्रिज्म की किताबें आती हैं, आदमी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेद और तंत्र अलग अलग नहीं। वेद का एक्सप्लेनेशन ही तंत्र, और ये तांत्रिक भाषा में बात हो रही है, इससे घबराना नहीं चाहिए कि हम लोग प्राण की बात कर रहे हैं, उन्मना शक्ति की शायद बात करें। और प्राण अपान के बाद जो बीच में रेस्ट लिए, जिसको हमने हृदय कहा, उसी में प्राण का ही तीसरा नाम आ जाता है समान। जब हम उसको एक जगह पर स्थिर कर देते हैं, इनहेल और एक्सेल के बीच में, या एक्सेल और इनहेलेशन के बीच में, इसको समान कर। बाकी हम लोग बयान और उड़ान दो और नाम होते हैं, उसको फिर कभी समझ सकते हैं। अभी हम लोग सरल जगह पर ही रहे कि हृदय पर रहे। हृदय में प्रणव है, प्रणव का मतलब सोहम। जब हम कहते हैं कि तुम ही मैं हूं, तो इस भाषा में भी दो आ जाता है। और हम लोग अगर अद्वैत वेदांत को लेकर के पिछले 26 अंकों से चल रहे हैं, तो अद्वैत के लिए अब कोई जगह नहीं। मैं और आप और मैं, तुम ही मैं ही तुम हो। क्योंकि इस ये कहना तो चाहते हैं अद्वैत को, लेकिन भाषा में तो हो ही जा रहा है। इसलिए हमने सोहम को एक और वैदिक टर्म्स ला दिया, प्रणव। अभी प्रणव जो है, जिसको हम लोग ओंकार ध्वनि के नाम से जानते हैं, और आमतौर पर लोग बोलते हैं चलो ओम बोलो तो दरअसल वो प्रणव है, जिसको हमारे यहाँ संगीत में भी और वैदिक संगीत में भी उद्गीत कहा गया है। जिसको गाने वाला उद्गाता होता है, जो होता से और अग्निहोत्र से भिन्न होता है। होता और अग्निहोत्र वो होते हैं जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ वेदी बना के और संविधा वगैरह का इस्तेमाल करके। और जो इससे प्रणव उच्चार में ही इनहेल और एक्सेल करके प्राण को द्वादशांत स्थान पर ला करके उन्मना शक्ति के जरिए सहस्रार्थ तक जाता है। यानी शक्ति जब शिव से मिलने जाती है तो उस प्रणव ध्वनि का उच्चार वो सुन पाता है। अब यह है कि प्रणव अगर उच्चार है तो सुना जाना चाहिए। अगर वो अनाहत नाद है या वो अनहद नाद है, जिसे कबीर साहब सुनते थे, या कोई भी वैदिक ऋषि सुनता है, तो क्या वो ऑडिबल होता है, क्या इसी कान से सुना जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, इसको इसी कान से सुना जा सकता है। कैसे सुना जा सकता है? हम लोग तो कान से बाहरी आवाज को सुनते हैं, या कहें कि जब भी दो चीजों में कोलिजन होता है, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं,
तो वहां से साउंड बनता है, साउंड की सृष्टि होती है। और हमारे कान में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि वो जब आके उसका जो वाइब्रेशन जब हम तक आता है, साउंड वेव्स जब आते हैं, तब हम उसको सुनना कहते हैं। और उसकी एक सीमा है, कितने डेसिबल तक सुन पाते हैं। तो फिर इस अनहद नाद को कैसे सुना जाए? अब ये बाहर नहीं, अगर भीतर है तो कैसे सुना जाए? तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे कान तक वो आती ही क्यों है, हम लोग अपनी ओर से प्रश्न कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे नदी में कोई पेबल्स, कंकड़ अगर फेंके, तो उसकी जो तरंग है धीरे धीरे किनारे की ओर ही आती है, वो केंद्र में नहीं जाती। तो इस वर्ल्ड में भी जो भी साउंड वेव्स है, वो अपने किनारे की ओर ही आ रहे हैं, वो किनारे पर ही हमारा काम है। इससे कान से टकराएंगे, स्वाभाविक। तो बाहर यानी जब भी संघात होगा, कॉलिजन होगा, तो साउंड होगा, और साउंड अपने किनारे की ओर बढ़ेगी, यानी मनुष्य कान तक वो आती है, मनुष्य का सारे जीव के कान तक। अब ये है कि फिर अनहद नाद को कैसे सुना जाए? तो अभी हमने कहा कि हृदय में ही वो सोहम या प्रणव होता है। और हम लोगों ने पिछले कई एपिसोड्स में वाक पर बात की थी कि हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं, दूसरों का सुनते हैं, समीक्षा करते हैं, और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। इससे बिल्कुल भिन्न है वाक। तो उसको अगर हम लोग संक्षेप में दोहरा लें, वो ये कि हमारे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, वो वही है जो हम लोगों ने आंख और कान से बाहरी जगत का देखा है, सुना है, और उसको स्मरण किया, उसको मेमोरी में दर्ज हुआ है। मेमोरी का जो रिफ्लेक्शन है, उसको हम लोग थॉट्स कहते हैं। भारत के बाहर माइंड कहा गया, तो हमने भी उसको कह दिया मन, जबकि मन हमारे यहाँ इस तरह से परिभाषित नहीं है। तो जो रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी है, मेमोरी में वो है जो हम लोग सेंस ऑर्गन से लिए हैं बाहरी वर्ल्ड से, और वहां से जब रिस्पॉन्स आता है, उसको थॉट है, कहने के लिए इसको मन या माइंड कह दिए, और वो हमारी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट का यूज करती है, और उस थॉट या उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया में तमाम तरह की विधियां बनाई गई है, जो वेदांत दृष्टि नहीं है। हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो जो थॉट आता है, वो मेमोरी का रिस्पॉन्स है, और उसी को हम लोग बोलते हैं, और उसी को हम लोग कुल जमा स्पीच कहते हैं। लेकिन ये बाहरी दुनिया का जो इम्प्रेशन पड़ा है, जो सुन के हम लोग के पास रिकॉर्ड हुआ है ब्रेन में, उसी को रिपीट करना, इसमें कहीं कुछ क्रिएटिविटी नहीं। और एक दूसरी दुनिया हमारे यहाँ बताई गई है, वेदांत दृष्टि कह रही है कि हमारे यहाँ वाक के 4 स्तर होते हैं, और वहां पर पहले परा है, फिर पश्चंती है, फिर मध्यमा है, और उसके बाद वैखरी है जो बोलते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए निरस्त करके, जो मेमोरी का रिस्पॉन्स है और सोचते हैं और बोलते हैं, उसको थोड़ी देर हटा के इधर अगर देख लें, तो हमारी कॉन्शियसनेस में वो रिफ्लेक्ट करता है। और जहां से रिफ्लेक्ट करता है, उसको परावाक कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रणव। और प्रणव या परावाक से जब वो रिफ्लेक्ट करता है, तो हम लोग के पास वो एक्सेस होता है, एक्सेसिबल होता है, कि हम लोग कोई एक ग्लिम्स देखते हैं, फ्लैश देखते हैं, दैट ब्लेजेस फोर्थ। और उसको फिर जब हम लोग सोचना शुरू करते हैं, तब वो जो बाहरी दुनिया की सोच विचार, मेमोरी का रिस्पॉन्स माइंड था, वो धीरे धीरे हटता रहता है। वो इम्प्यूरिटीज हटती रहती है। इम्प्यूरिटीज हम लोगों ने वेदांतिक टर्म लिया, मल, उसको हटाता रहता है। और जो पराभाग से ग्लिम्स आया प्रशांति वाक में, उस पर जब सोच विचार शुरू होता है, वो हमारा मध्यमा वाक होता है। फिर जब हम उसको बोलते हैं वैखरी वाक में, तो कहते हैं, जाहिर है कि वो निरस्त हो गया, तो जो पहली वाली प्रोसेस थी। अब जब परावाक से जो चीज आई प्रशांति वाक में, उसको जब सुनते हैं, तो हम लोग प्रणव को सुनते हैं, और वो भी ऑडिबल होता है। ऑडिबल इस अर्थ में होता है कि जैसे हम लोग किसी को यहाँ कनपट्टी पर अगर एक थप्पड़ मार के थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है, लेकिन ये सुन्न नहीं होता है, फिर भी उसकी आवाज वैसी होती है। इसको कबीर साहब वगैरह ने, या हमारे यहाँ गुरु बाणी में कई अंगों में कहा गया, गोरख वगैरह ने, कि झिंगुर जैसी आवाज है। क्योंकि उसको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो वाक तो खत्म हो गया है, वो वाणी जो हम लोग सोच विचार करके बोलते हैं बाहरी दुनिया का, इसलिए कहा नहीं जा सकता। और उसको कैसे कहा जा सकता है? तो मेटाफोरिकली कहा सकता है, जैसे कि ऐसा, जैसे कि मैं भी बता रहा हूँ कि किसी को कनपट्टी पर मार देने पर सुन्न हो जाता है, वो जो सुन्न की आवाज है उस तरह की। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कबीर साहब का अनुभव था, वो झिंगुर की आवाज जैसा बता रहे हैं, है ना। अब क्या है कि ये जो हम लोग सुन सकते हैं इसको,
और वो फिर बाहरी चीजें निरस्त हो जाती है, यानी बाहर से जब ध्यान हमारा भीतर की ओर आ जाता है, यानी बाहरी इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत है नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जो आपके अंदर ग्लिम्स आया या फ्लैश आया, वो दरअसल उसको हम लोग कह सकते हैं वो हमारे अंदर शक्तिपात, ग्रेस आया। इसको तंत्र की भाषा में कहा गया अनुपाय, जब कोई उपाय नहीं करना है, शाक्त उपाय नहीं, आणव उपाय नहीं, माई उपाय नहीं, तीन प्रकार के जो उपाय होते हैं, मल तीन प्रकार के होते हैं उसको हटाने का। ऐसे में अनुपाय जो है, जिसमें कोई कुछ भी आपको नहीं करना पड़ता है और सिर्फ कृपा होती है, अनुकंपा होती है, अनुग्रह होता है, हम लोग उस जगह पे आए जब परावाक से हम लोग पशुति वाक को देख रहे हैं। और पशुति वाक में जो चीज हमने देखा, उसके बाद कहने के उपाधि, जब बुद्धि से पूछा गया सत्य है तो चुप क्यों रह गए। कोई भी आज तक, चाहे वो वेदांतिक ऋषि हो या योगी हो, वो ये क्यों नहीं कहता, बोलता है कि जैसे हम बोलेंगे वो झूठ हो जाएगा। क्यों? इसकी साइंस को हम लोग वेदांत दृष्टि से समझ रहे हैं कि मध्यमा वाक का मतलब हुआ माइंड थॉट मेमोरी का रिस्पॉन्स। तो जो परावाक से पश्चिमी वाक में आया, जैसे ही हम सोच विचार शुरू करेंगे तो हम उसको पॉल्यूट कर देंगे इस सोच विचार से ना, जो पहले से बना हुआ है, बाहरी दुनिया पर आधारित रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी माइंड, उसको हम लोग कंट्रोल करने जाते हैं। उसको कंट्रोल करने का कोई फायदा नहीं और टाइम वेस्ट। जब आपके पास ग्रेस सीधे आ सकता है, चाहे आप प्राण के जरिए करें या मध्यमा वाक के जरिए करें, प्राण को कंट्रोल करना है, माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड को कंट्रोल करना है, प्राण को कंट्रोल करना है, दोनों एक ही बात है। तो जब आपके भीतर ये शक्ति है, और वो शक्ति की जगह पूरे शरीर में बनी हुई है, मनुष्य शरीर में, और वही शरीर, वही जब प्राण धीरे धीरे ऊपर जाती है, उसको हम लोग कपाल कहते हैं। वो क और ख और ग का टेक्निकल मतलब है। और इस जगह पर ऑलरेडी कहा गया है कि वहां पर हमारे यहाँ त्रिपुरा भैरवी जिसको कहा गया है, वो इसका स्थान है, दोनों ध्रुव दोनों भाव के ऊपर। ज्यादा टेक्निकल नहीं होती है, सरल भाषा में कहें कि अगर हम लोग हार्ट में हैं तो हम लोग उस ग्रेस को सुन सकते हैं, उस अनुग्रह कृपा को देख सकते हैं, जिसको अनुपाय कहा गया है। और वहां से जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग उस प्रणव मंत्र को सुन सकते हैं, जो सो हम जिसको कहा जा रहा है उसको देख और सुन सकते हैं, कहने की भी जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि जैसे ही मध्यमा वाक्य के स्तर पर लोग आएंगे तुरंत वो माइंड एक्टिव हो सकता है जो पॉल्यूटेड है, वो इसको भी पॉल्यूट कर देगा। उसकी पवित्रता को, उसकी टाइमलेसनेस को, उसकी इटर्निटी को हमेशा बचाए रखने के लिए, उसकी शुचिता को, पवित्रता को आज तक किसी भी योगी ऋषि मुनि साधुओं ने इसको नहीं उच्चार किया है। लेकिन वो उस उच्चार को सुनता है, उसके आनंद में रहता है। तो अब ये जो एक दृष्टि है, परसेप्शन है, उसका जीवन में उपयोग क्या है? जीवन में उपयोग यही है कि हम लोग एफर्ट करके, तमाम प्रयास न करें, कंट्रोल करना माइंड को, योग करना, मंत्र जप करना और मेडिटेट करना, ये सब कुछ भी ना करें। जो खुद कुछ काम कर रहा है, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो सांस लेना और सांस छोड़ना जैसे अपने आप हो रहा है, उसमें ही हंस ध्वनि, जो भीतर मानस का हंस है, वो खुद ही जप रहा है कुछ, उसको कर रहे हैं। जैसे ही हम कुछ करने जाते हैं, चाहे मेडिटेट करें, चाहे हम प्राणायाम करें, कुछ भी करने जाते हैं, तो वो जो नेचुरली हो रहा है, ईश्वर जो हमारे भीतर खुद ही, ब्रह्म जो खुद ही अपने आप को जप रहा है, उसमें हम बाधा दें। अगर हम ये नहीं करें और जो हो रहा है सिर्फ उसको देखें, तो हम ही उसके अंश, अंग, फिर हम ही वो खुद हो जाते हैं। यही सोहम होना है, यही प्रणव उच्चार उस सुर में। तो हम लोगों ने वेदांत दृष्टि की प्राथमिक चीजों पर भी बात की, जिससे वो 96 एपिसोड में जितनी भी बातें कही गई थी उनको दोहराना हो गया। मुझे लगता है कि बहुत सरल शब्दों में हम लोगों ने एक प्रस्थान फिर से लिया, ताकि वो जो 96 एपिसोड में जितनी बातें हम लोग पढ़े हैं, उसका बोध और आचरण हो, पढ़ाना बाद। तो मुझे लगता है कुछ कॉम्प्रिहेंसिव हुआ हुआ होगा। और अगर कॉम्प्रिहेंसिव तब होता है जब कोई चीज कॉन्करेंट होता है, यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रही हैं, तो आप सुन के सोच के समीक्षा करके फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, आप में ये चीजें तुरंत घट जा रही है। वैसे मुझे और आपको जो तीसरा व्यक्ति सुन रहा होगा इस कार्यक्रम के जरिए, उसमें चीजें घट जा रही है। इसको कहते हैं कॉन्करेंट, जो कम्युनिकेशन से थोड़ा आगे की अवस्था। तो क्या ये थोड़ा सा बोधगम्य हुआ? जी सर।
जी बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। ये सब बातें पहले तो बोला ही गया था, और आज आज आपने बहुत ही सारांश के साथ में एकदम पॉइंट वाइज उनको, जैसे नाद का और अनाहत साउंड का, और जो भी आपने बताई, और सोहम जो वो स्टेट है, आउटर एलिमेंट्स से अ, निकल करके जो अंतर्निहित जो आत्मा का स्वर है, अगर वेदांत की दृष्टि में बोले तो वही है। और उसको सुनने की कोशिश और उसी पर चलना ही मनुष्य जीवन में सुखकर स्थिति ला सकती है आज के इस युग में। तो यही उद्देश्य है वेदांत दर्पण एपिसोड का। तो आज का ये एपिसोड सर हम लोग यहीं पे विराम दें। आगे और बहुत सारी बिंदुएं हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, और बहुत अच्छा रहा, बहुत लाभदायक रहा ये आज का ये और एपिसोड। इन उपसंहार अंकों में हम लोग सिर्फ वेदांत दृष्टि पर ही बात करेंगे कि उस दृष्टि को लेकर हम जीवन में इस लाइट को लेकर कैसे चल सकते हैं प्रतिपल। जी जी। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार। बहुत आभार सर, आपको प्रणाम। परस्पर देवो भव। आनंद। सर तो